नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। बिहार की राजधानी पटना में 2024 के चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकता का महत्वपूर्ण समागम हुआ, जिसमें 17 विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता मौजूद रहे। 6 मौजूदा मुख्यमंत्री और 5 पूर्व मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर यह पूरा समागम हुआ है, जिसमें बंद कमरे में एक मीटिंग हुई और उसके बाद एक संयुक्त प्रेस वार्ता हुई थी। जो 3 चीजें साफ तौर पर निकल आई थी वो ये है, एक, जितने 17 दलों के नेता, ये 17 पार्टियां इसमें मौजूद थी, वो बीजेपी के खिलाफ एकजुट हैं। और दूसरी ये कि 2024 का चुनाव एकजुटता या एक साथ लड़ेंगे। और तीसरी बात ये कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में एक और मीटिंग हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में होगी, जिसमें विपक्षी एकता या गठबंधन पर और चुनाव लड़ने पर, एक साथ मिलने पर जो तमाम जो उसकी पेचीदगियां है, तमाम जो उसकी बारीकियां, उस पर एक और मीटिंग में चीजें तय की जाएंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत तमाम अन्य नेता मौजूद थे। दिलचस्प बात यह है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव लंबे समय बाद सक्रिय नजर आए हैं और उन्होंने अपने सिर परिचित अंदाज में कहा कि मैं फिट हूं और अब मोदी को फिट करूंगा। नीतीश कुमार के आवास पर यह बैठक हुई और बिल्कुल बंद कमरे में हुई थी, जिसमें किसी की आवाजाही नहीं थी। और उसके बाद जो भी बैठक हुआ उसके मसौदों के तौर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। और दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और कश्मीर के श्रीनगर में खत्म हुई थी, तो उस लिहाज से उसी तरह से राज्यवार लोग मोटे तौर पर इस बैठक में मौजूद रहे। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खत्म हुई थी, तो उसी लिहाज से कमोबेश राज्यों के मुख्यमंत्री या तमाम जो प्रमुख नेता विपक्षी या गैर भाजपाई दलों के हैं वो इस पर मौजूद रहे और सभी ने एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ 2024 में चुनाव लड़ने का एक तरह से संकल्प अपना जाहिर किया है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि बैठक से पहले तमाम तरह की अटकलें थी, खासतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया में, कि ये बैठक होगी या नहीं होगी। होगी तो उसमें क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि तमाम जो विपक्षी दल है उनमें आपस में तमाम तरह के मनमुटाव है या उनकी राजनीतिक विचारधारा अलग अलग है। लेकिन बैठक हुई और बैठक होने के बाद जो कुछ हुआ या जो मैसेज सामने आया, जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए वो बेचैनी बढ़ाएगा, क्योंकि 2024 का चुनाव आसान होने नहीं जा रहा है। क्योंकि 10 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी का हो जाएगा और उसके बाद सफलता है तो तमाम तरह की असफलताएं भी उनके खाते में जाती है। लेकिन हिंदुत्व, कथित हिंदुत्व और उसके अलावा राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो तड़का है, उसके आधार पर ध्रुवीकरण के जरिए बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है। और लगातार विपक्ष इस बात को सवाल खड़े करता रहा है कि तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको नष्ट किया जाए, उन पर कंट्रोल किया जा रहा है और विपक्ष को नेस्तनाबूद करने की कोशिशें की जा रही हैं। और इस कड़ी में यह बैठक हुई है, जिसमें सभी दलों ने यह फैसला किया है कि हम एकजुट हैं, मिलकर चुनाव लड़ेंगे और शिमला में बैठकर किस तरह चुनाव लड़ेंगे उस पर वो चर्चा या उसका एक खाका वो तैयार मिलकर बैठकर कर लेंगे। राहुल गांधी ने अपने चिर परिचित अंदाज में बीजेपी और आरएसएस पर सीधा हमला किया है। उनका साफ तौर पर आरोप है या उनका कहना है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र की बुनियाद पर बीजेपी और आरएसएस मिलकर हमला कर रहे हैं, जिसके खिलाफ लड़ाई में सबको एकजुट होना दिल से जरूरी है। उसके अलावा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि पटना क्रांति की भूमि रही है, इसीलिए उन्होंने दिल्ली के बजाय पटना में बैठक करने का सुझाव दिया था, क्योंकि दिल्ली में जो बैठक होती है उनका बहुत कोई आउटपुट नहीं निकलता है। और साथ ही साथ उन्होंने ईडी और सीबीआई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा विपक्ष में जो मोदी के साथ नहीं होता है उसके पास ईडी भेज दी जाती है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जाहिर सी बात है जितने तमाम दल हैं उनकी मत भिन्नता है, उनकी वैचारिक असमानता भी है या उसमें मतभेद है, लेकिन देश एक है, लिहाजा देश की एकजुटता के लिए, देश की मजबूती के लिए या लोकतंत्र को महफूज रखने के लिए वो एक साथ आ रहे हैं। तमाम जो अपने मतभेद हैं उनको भुलाकर वो एक साथ एक मंच पर खड़े हो रहे हैं और एक साथ वो चुनाव लड़ेंगे। कश्मीर आप जानते हैं कि 370 वहां से हटाई गई थी, बीजेपी आरएसएस का वो एजेंडा रहा था। उसके बाद उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, तो जाहिर सी बात है उसका दर्द भी इस बैठक के बाद प्रेस वार्ता में साफ तौर पर नजर आया। जाहिर सी बात है वैचारिक मतभेद है और उसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय स्तर पार्टियों में जो आपस में एक मत भिन्नता होती है या आपस में जो कन्फ्रंटेशन होती है वो भी मौजूद है। बावजूद इसके ये मीटिंग हुई है और मीटिंग का जो मैसेज है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं परेशान या बेचैन करेगा।
और जो बैठक का मजमून निकल के आया है उससे साफ है कि ये सारे दल एक साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने 370 धारा हटाई है और उसके बाद कश्मीर को, लद्दाख को अलग करके कश्मीर को जो था यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। तो जाहिर सी बात है इस बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती महबूबा का भी जो है दर्द साफ तौर पर सामने आया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं और महबूबा उस बदनसीब स्टेट के को बिलोंग करते हैं जिसमें दिन दहाड़े जमहूरियत का कत्ल कर दिया गया है।